दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक 5 टाइप से परसेंटेज को पढ़ लिया है। एक नया टाइप है, इलेक्शन बेस पे है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा अपने आप में वैल्यू रखता है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन भी आएगा, जिसका आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। और जो लोग भी सबसे पहले आंसर देंगे उनका हम नाम भी लेंगे अपने वीडियो में, और उस सवाल का हम उपयोग भी करेंगे कि हम समझाएंगे भी। जो लोगों को नहीं बनेगा हम उसको समझाएंगे भी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट करना है कि किस पे बनता है, किस पे नहीं बनता है। और फिर देखते हैं आप इस सवाल को इलेक्शन बेस पे। बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं। यदि आप रेशियो से करते हैं, 100% मान के करते हैं तो बहुत ही इजी बनते हैं। अगर आपने बेसिक से किए हैं कि x या y लेके करोगे तो बहुत ही लंबा जाएगा आपका सवाल। तो हम केवल 100 से करते हैं, जिससे आपकी शॉर्ट ट्रिक बने और आप बहुत अच्छे से इसका उपयोग कर सके। जैसा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 लोग भाग लिए, मतलब 2 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले को कुल मतों का 54% यानी कि 54% मिला। और वह कितने मतों से जीत गया? तो वो है 6400 मतों से जीत गया। तो उस चुनाव की हमें क्या निकालनी है? केवल कुल मतों की संख्या निकालनी है। यहाँ ना तो हमने जीतने वालों का तो दिया ही गया, हारने वाले का यहाँ पूछा नहीं गया है कि कितने मतों से वो हार गया, तो ये नहीं पूछा है उसने। देखिए, उस चुनाव में हमारे हिसाब से 100 वोट थे, जिसमें से विनर्स को मिले 54%। यानी कि 100 का अगर हम 54% निकालेंगे तो 54 ही आएगा, इसलिए हम 100 लेके चलते हैं। और हारने वाले को कितना मिलेगा? क्योंकि 54 अगर जीतने वाला ले गया तो हारने वाला कितना लेगा हमारे पास में? बचा हुआ कितना है हमारे पास में? इतना ही बचा। अब हमें पता है कि इसको 54 मिल गया और लूजर को 46 मिला है। तो कितना दोनों के बीच में अंतर है? कितने वोटों से ये हार गया? कितने से हारा? 4, 50 और 4, मतलब कितना? 8 वोटों से ये व्यक्ति हार गया है दूसरे वाले से। और एग्जामिनर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है 8 नहीं, कितने मतों से हारा है वो? 6400 मतों से हारा है। तो 1 भाग बराबर कितना? 800। तो जो हमने उस पूरे चुनाव की वैल्यू रखी थी कि उस पूरे चुनाव में 100 भाग की है, तो 100 भाग नहीं, 1 भाग बराबर 800 है। तो इसमें क्या 100 में क्या कर देंगे हम? 800 का मल्टीपल कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 80,000। अब देख रहे हैं आप एक नया क्वेश्चन को, नया सवाल है हमारे पास, है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन आप इसको बहुत स्पीड से करना है। देखो, पहले आप एक बार अच्छे से पढ़ लो सवाल को, और फिर जितना सेकंड आप पढ़ने में लगाओगे उतने ही आप सॉल्व कर लोगे, आप उतने ही समय में। 2 लोगों के बीच चुनाव में 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया। हारने वाले को कुल मतों का 32% प्राप्त हुआ और वह 16 वोटों से हार गया। तो वोटों की कुल संख्या निकालनी है हमें। तो हमारे पास क्या 2 लोग हैं, मतलब हमने उस चुनाव में कितना है हमारे पास? 100 भाग की है संख्या हमारे पास में। 20% अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने हमारे पास में? 80। 80 में उसने उसने कुल उम्मीदवार, हारने वाले उम्मीदवार को 32% प्राप्त हुआ, मतलब कुल का उसे 32% मिला। किसे? लूजर को, जो हारा है। तो 32 उसे मिल गया 100 का। 20 अवैध घोषित हो गए, हमारे खराब हो गए। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? तो दोनों के ऐड करेंगे तो 52। बचा कितना हमारे पास में? 48। मतलब ये विनर है हमारे पास में, ये लूजर है, और ये तो खराब वोट हो गए थे हमारे पास 20%। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है हमारे हिसाब से? कितने का अंतर आ रहा है? 16 का। और एग्जामिनर भी बोल रहा है आपके पास 16 का, मतलब 1 भाग बराबर 1
तो हमारे पास 16 है, इसके पास भी 16 है और हमारे पास, तो 1 भाग बराबर कितना 1, तो ये जो 100 है वो 100 ही रहेगा, क्योंकि 1 का हम क्या कर देंगे गुणा करेंगे तो 100 का 100 आपका आ जाएगा। पिछले वाले जो सवाल में था हमारे पास 1 भाग की वैल्यू 800 आई थी, तो हमने 100 में गुणा कर दिया था तो आंसर आ गया था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अब हम इसको और स्पीड से करेंगे। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 100 लेना है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखना है। किसी चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 20 निकल गए हमारे पास, बचे कितने 80। वो बोलता है जीतने वाले को वैध मतों का, यहाँ पे कुल मत नहीं है, अगर कुल मत होते तो इसमें से निकालते, लेकिन वैध मत है यहाँ पे हमारे पास में। तो वैध कितने बचे थे हमारे पास में 80, इतना ही बचा था, 20% निकल गया था, इनवैलिड थे हमारे पास में, तो बचा कितना 80%, तो 80 उसमें से 60% जीतने वाले को मिल गया। इसमें से अगर हम 60% जीतने वाले को दे देंगे तो कितना बचेगा हमारा 48 जीतने वाला ले जाएगा हमारे पास। तो अब बचा कितना 48 ए ले गया, तो 80 में से बचा कितना 32 कौन ले जाएगा, लूजर ले जाएगा हमारे पास में। तो अब दोनों के बीच में कितने का अंतर आ गया, दोनों के बीच में कितने का 16 का। लेकिन वो एग्जाम में कहता है 16 वोटों से नहीं जीता, ये कितने से जीता है 96 9600 से। तो 16 बराबर 9600, मतलब 1 भाग बराबर कितना 600। तो पूरे वोट कितने होंगे उसके 100 नहीं होंगे, 600 का गुणन होगा, गुणा होगा, तो कितना हो गया हमारे पास में 60,000। यदि आपको इनवैलिड वोटों की संख्या निकालनी है कि उस चुनाव में इनवैलिड कितने थे, तो हमारे हिसाब से 20 भाग थे, लेकिन 1 भाग बराबर हमारे पास कितना है 600, तो वहां कितना होगा हमारे पास में 600 का हम उसमें गुणा कर देंगे। अगर हमारे पास जीतने वालों का पूछे तो जीतने वालों का, अगर हारने वाले का पूछेगा तो हारने वाले का। इसमें एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट है हमारे पास में। देखो किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, मतलब ये गए नहीं, पीते रहे, पार्टी करते रहे और उसके बाद मत देने नहीं गए, और 60 मत अवैध घोषित कर गए, मतलब उन्हें आधी चढ़ी हुई होगी तो वो कहीं और दबा दिए, तो वो खराब कर दिए बटन को। और जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का 47 यानी कि 47% भाग मिला और वह 308 मतों से जीत गया। तो सबसे पहले अगर आपको इनवैलिड नंबर दिए गए हों कि इनवैलिड नंबर है, अवैध घोषित कर दिए गए जो नंबर्स हैं, तो वो किसको मिलते हैं, जीतने वाले व्यक्ति को मिलते हैं। जो उस चुनाव में जीतता है उसमें ही उसको काउंट कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करना पड़ता है हमें कि उसे कितने मिले 308 मिले, लेकिन 60 तो वो खराब वाले थे तो उसके कट जाएंगे 60, तो बचे कितने उसके पास 248 जो करेक्ट नंबर्स थे उसे जीतने के। ठीक है, अब आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे जिस प्रकार से करते थे। 100 लिया हमने, 100 ले लिया हमने, 10% देने नहीं गए, पार्टी कर रहे थे 10%, 90% बचे, लेकिन उसे बचने से कोई मतलब नहीं क्योंकि उसने बोला है हमारा मतदाता सूची का मतलब कुल का 47%, तो 47% ऐसे मिल गया। बचेगा कितना 10% खराब हो, सॉरी देने नहीं गए, 47% जीतने वाले को मिल गए तो 57, तो बचा कितना हमारे पास 43%। अब हमारे पास इन हारने और जीतने वाले के बीच में कितने मतों का अंतर है, तो केवल 4 मतों का अंतर है हमारे पास में। वो बोलता है 4 नहीं, आपके पास कितना निकल के आया था 248, तो 1 भाग बराबर, सॉरी 4 भाग बराबर 248, तो 1 भाग बराबर 4 6 24 और 2, तो 1 भाग बराबर कितना 62, तो यहाँ 100 नहीं होगा, कितना होगा 62 का गुणन होगा, तो कितना होगा कुल मत 6200 होंगे। ठीक है, 10% प्रति वर्ष घट रही है और वर्तमान में अगर आज हमारी कीमत 10,000 रुपये है या 10,000 कुछ भी मूल्य है हमारे उसके, तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, मतलब 3 वर्ष बाद घट के कितनी जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास कितनी है 100 रुपये है, अगर उसकी थी तो 10% 1 वर्ष में घट के
10% हम इसमें से माइनस कर देंगे। 100 का 10% कितना निकलता है 10, तो माइनस किया तो कितनी बची 90 बची। फिर दूसरे वर्ष आते हैं, 90 में से भी 10% घट जाती है हमारे पास में, तो कितना बच रहा है 81 बच रहा है। उसके बाद एक और वर्ष है, क्योंकि 3 वर्ष है हमारे पास, उसमें से भी 10% घटा दें हम, तो कितना बच रहा है हमारे पास में 72.9। लेकिन यहाँ हमारे पास हमें बताना है कि कितनी बचेगी, तो हमारे पास 100 नहीं है, कितनी है उसने बोला ही है हमारे पास 10,000 है। तो 100 भाग बराबर कितना, 100 भाग बराबर 10,000, तो 1 भाग बराबर कितना 100। तो जो 72.9 है इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7290। मतलब 3 वर्ष बाद कितनी मशीन की बचेगी 7290। लेकिन अगर आप इसी को दूसरे टाइप से अगर करना चाहें, दूसरी मेथड से, तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें पता है 10% का फ्रैक्शन कितना बनता है 1/10, मतलब हमारा टोटल 10 है और एक हमारा कम हो रहा है, मतलब 10, तो कितना बचेगा एक वर्ष में 9, फिर 10, 9, फिर 10, फिर 9, तीनों का हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 729। अब हमारे पास हमारे हिसाब से 1000 है, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से 10,000 है, तो 1000 बराबर कितना 10,000, तो 1 भाग बराबर कितना 10, तो यहाँ 729 नहीं बचेगा, 10 का गुणा होगा उसमें, तो 790 उसका 790 क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।